अगले दौर के चुनाव बस 5 महीने दूर हैं। कहाँ है इंडिया ब्लॉक? असम विधानसभा और मुंबई नगर निगम के चुनाव तात्कालिक प्राथमिकता होनी चाहिए। लेखक नित्य चक्रवर्ती। इंडिया ब्लॉक का क्या हो रहा है, जिसने 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके एनडीए को बड़ा झटका दिया था। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार भाजपा को बहुमत नहीं मिला और उसे एनडीए के दूसरे सहयोगी, खासकर जद-यू और तेलुगु देशम पार्टी के समर्थन से अल्पमत सरकार बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लोकसभा चुनावों के बाद के समय में इंडिया ब्लॉक का जोश बहुत ज्यादा था और यह धारणा बनी थी कि मोदी राज में भाजपा का पतन शुरू हो गया है। परंतु जून 2024 में लोकसभा के नतीजे आने के 1.5 साल बाद देश का पॉलिटिकल माहौल अब पूरी तरह से अलग है। इस दौरान भाजपा नेतृत्व में एनडीए ने पहले महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में राज्य विधानसभा चुनाव जीते और अब भाजपा की सबसे नई जीत बिहार में हुई, जब इस साल 14 नवंबर को नतीजे आए। यह इंडिया ब्लॉक की गिरावट और भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की बड़ी बढ़त थी। पिछले 18 महीनों में विधानसभा चुनावों की श्रृंखला में सफलता का बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को दिया जाना चाहिए। भागवत, जिन्होंने प्रधानमंत्री के साथ अपने लगातार मतभेदों के बावजूद 2024 के लोकसभा चुनावों की तुलना में राज्य चुनावों के लिए चुनाव प्रचार में अपने आरएसएस कैडर को ज्यादा संगठित तरीके से इकट्ठा किया। अभी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और दोनों सदनों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को जल्दबाजी में लागू करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने हेतु विपक्ष हंगामा कर रहा है। अगले राउंड के चुनावों में 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अप्रैल-मई 2026 में चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों में से असम में एसआईआर लागू नहीं किया जाएगा। एसआईआर के खिलाफ संसद में इंडिया ब्लॉक का कड़ा दखल ठीक है, लेकिन इससे राज्य संगठन को 2026 के राज्य विधानसभा चुनावों के लिए तैयार करने की कोशिशों में किसी भी तरह से नरमी नहीं आनी चाहिए। इंडिया ब्लॉक के लिए सारी प्राथमिकता असम पर होनी चाहिए, जिस पर 2016 से भाजपा की अगुवाई वाली सरकार का राज है और अब 2026 के राज्य चुनावों के लिए मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में भाजपा की अगुवाई वाला एनडीए 2026 के राज्य चुनावों में एक और जीत पक्की करने के लिए पक्की तैयारी कर रहा है। असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं और 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर करीब से नजर डालने पर पता चलता है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच मतों का अंतर 1 से 3% के बीच था। भाजपा ने अपनी हाशिए के सीटों पर एनडीए पार्टियों के साथ गठजोड़ कर जीत हासिल की, जिससे कांग्रेस और उसके साथियों की हार हुई। 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को असम में 33.6% मत मिले, जबकि कांग्रेस को 30%। लेकिन भाजपा की 60 सीटें थीं, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 29 मिली। एआईयूडीएफ, जो अलग से लड़ी थी, उसे 9.4% मत और 16 सीटें मिली। इसलिए अगर कांग्रेस की एआईयूडीएफ के साथ कोई समझ होती, जो मुख्य रूप से बंगाली बोलने वाले मुसलमानों की पार्टी है, तो कांग्रेस एआईयूडीएफ आसानी से एनडीए को हरा सकती थी। इसी तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 37.9% मत मिले तथा कांग्रेस को भी वही 37.9% मत मिले। लेकिन भाजपा को 9 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें मिली। इस तरह उतने ही मत प्रतिशत के साथ कांग्रेस को भाजपा की 1/3 सीटें मिली। असम में कांग्रेस इंडिया ब्लॉक की सबसे बड़ी पार्टी है और पार्टी ने लंबे समय तक सत्तारूढ़ पार्टी के तौर पर काम किया है।
पिछले कांग्रेस मुख्यमंत्री तरुण गोगोई एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे। उन्हें सत्ता में बने रहने की बारीकियां पता थी। मोदी राज में कांग्रेस का पतन हुआ, लेकिन असम के हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में कांग्रेस का अभी भी अपना पारंपरिक जनाधार है। इस बार कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक के तहत भाजपा विरोधी ताकतों को इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करनी होगी। अगर यह मुमकिन नहीं है, तो राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाला फ्रंट एनडीए की हार पक्की करने के लिए हाशिए वाली सीटों पर चुनावी समझौता कर सकता है। विधानसभा की 126 सीटों में से करीब 30 ऐसी हाशिए वाली सीटें हैं और इनमें से ज्यादातर सीटों पर आईयूडीएफ की मौजूदगी है। 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान असम राज्य कांग्रेस को कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से जरूरी समर्थन नहीं मिला। फंड की भी कमी थी। कांग्रेस हाईकमान को असम विधानसभा चुनावों को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि जोरदार कोशिशों से 2026 के चुनावों में असम में एनडीए सरकार को हटाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कांग्रेस को जोरदार अभियान चलाना होगा तथा 6 पार्टियों के विपक्षी मोर्चे को पूरी तरह से इकट्ठा करने और एक असरदार मतदान प्रणाली अपनाने की जरूरत होगी। ऐसी रणनीति भाजपा विरोधी मतों को बंटने से रोकने में मदद करेगी। अगर कांग्रेस मोर्चा 2026 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को हराने के अपने मकसद को लेकर गंभीर है, तो आईयूडीएफ के साथ एक रणनीतिगत सीमित समझदारी जरूरी है। इंडिया ब्लॉक को इस साल दिसंबर के आखिर में होने वाले मुंबई नगर निगम के चुनावों पर ध्यान देना होगा। पिछले विधानसभा चुनावों के खराब प्रदर्शन के बाद इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों के बीच दरारें और बढ़ गई हैं। अभी तीनों हिस्से उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस निगम चुनावों के लिए एक साझी रणनीति बनाने में एकदम अलग-अलग हैं। इस चुनाव के नतीजे महाराष्ट्र में भावी राजनीति के लिए रणनीतिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन नतीजों का असर आने वाले महीनों में होने वाले दूसरे चुनावों पर भी पड़ेगा। अगर भाजपा नेतृत्व वाला एनडीए चुनाव जीत जाता है, तो यह विधानसभा चुनावों के बाद राज्य भाजपा की एक और कामयाबी होगी और राज्य की राजनीति पर उनका दबदबा बढ़ेगा, जिससे इंडिया ब्लॉक के सहयोगी किनारे हो जाएंगे। अब सही समय है कि इंडिया ब्लॉक के नेता असम और महाराष्ट्र दोनों की स्थिति के बारे में केंद्रीय स्तर पर बात करें और अपने अपने राज्यों की स्थिति से निपटने के लिए कुछ खास प्रस्ताव लेकर आएं। इंडिया ब्लॉक के लिए असम और मुंबई महानगर निगम के चुनाव बहुत जरूरी हैं और इससे सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही निपटा जा सकता है। जहां तक केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की बात है, तो स्थिति पहले से ही तय है, जहां इंडिया ब्लॉक के दखल की गुंजाइश बहुत कम है। केरल के चुनाव कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और सीपीआई-एम के नेतृत्व वाले एलडीएफ तक ही सीमित हैं। भाजपा की भूमिका बहुत कम है। दोनों गठबंधनों में से जो भी जीतेगा वह इंडिया ब्लॉक का होगा। इसी तरह पश्चिम बंगाल में भाजपा के खिलाफ मुख्य विरोधी तृणमूल कांग्रेस है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी भाजपा का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। असल में भाजपा 2026 के चुनावों में अपनी मौजूदा सीटें खो सकती है। तमिलनाडु में भी द्रमुक के मुख्यमंत्री के स्टालिन के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के घटक अच्छी तरह से जमे हुए हैं। गठबंधन पूरी तरह से काम कर रहा है और 2026 के चुनावों के लिए तैयार है। इन 3 राज्यों के लिए इंडिया ब्लॉक के पास केंद्र स्तर से करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन असम और मुंबई महानगर निगम चुनावों के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है।